लखनऊ में भाजपा के माननीय सुरेंद्र चौधरी विधान परिषद सदस्य प्रयागराज जो पूरे दलबल के साथ मौजूद रहे। सुरेंद्र चौधरी जी का भव्य स्वागत सम्मान, साथ में भाजपा नेता जयापाल, समाज सेविका प्रयागराज को भी सम्मानित किया। भाजपा नेता गोल्डन गुप्ता को लखनऊ का प्रतिनिधि बनाए जाने पर उनके आवास के पास जनता की समस्याओं के संबंध में संपर्क करने के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 30 फरवरी 2024 स्वच्छता के जनक राष्ट्र संत परम पूज्य संत गाडगे जी की 149वीं जयंती समारोह विश्वेश्वरैया राजभवन के सामने लखनऊ में विशाल जन समूह के साथ मनाए जाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद समाज के सभी पदाधिकारी ने अपने अपने विचार दिए। 23 फरवरी संत गाडगे जी की जयंती को पूरे जोश के साथ अपनी गरिमाई उपस्थित की बात कही। संत गाडगे जी को भारत रत्न देने की भी आवाज उठी। गोल्डन गुप्ता ने भी अपने दल बल के साथ जयंती समारोह में शामिल रहने को कहा। और इनका मैं विधान परिषद होने के नाते से अपना मैं प्रतिनिधि भी बनाया हूँ लखनऊ का। उसी के सापेक्ष जो है यह कार्यालय के उद्घाटन भी हुआ। और जो ये महानगर का जो लखनऊ के जन समस्याएँ हैं, चूँकि हमारी सरकार में कोई ऐसी जन समस्या नहीं है, फिर भी अगर भूले भटके से कोई ऐसी बात होती है तो यहाँ तक पहुँचाएंगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसको मिलकर वह कार्य को परिणाम देंगे। और हम जनता तक कार्य करने के हमेशा मददगार होंगे और हमेशा ही कार्य करता रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। चूँकि बड़ी विशेष की बात है, भाई गोल्डन जी, इधर हमारे सोनकर जी, सतीश जी हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, आज चूँकि भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय डिप्टी सीएम हिंदू हृदय सम्राट केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने भी आए थे और भूपेन्द्र चौधरी जी मिलने आए थे। आप हैं उमेश पाल के, जो आप सुने होंगे, प्रयागराज का सबसे बड़ी हत्या जो घटना घटी थी, उनके वो पत्नी हैं जयापाल जी। वो भी उनको लगा कि है उद्घाटन, तो उन्होंने अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। उनके सिस्टर भी है, उनका भतीजा भी है सनी, सभी लोग आए हुए हैं। तो बस हमारा कार्यालय का मतलब इतना है कि हम हर ज़रूरतमंद तक कैसे पहुँचे, चाहे वो आवास से संबंधित हो, शौचालय संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, नाला नाली से संबंधित हो, और वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन, अटल पेंशन हो, जो हमारी योजनाएं चल रही हमारी सरकार की, निश्चित तौर पर जो नहीं कर पा रहे वो यहाँ हम लोग उसको किसी तरीके से उन लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। ये मेरा मूल मकसद है। सर, अभी आगामी आपका कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं 23 तारीख को, वो आपका स्वच्छता के प्रतीक माने जाने वाले 23 फरवरी 1876 में जन्म हुआ था संत गाडगे महाराज, महाराष्ट्र अमरावती जिले में। उन्हीं के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के, महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं, प्रदेश भर से लोग विश्वेश्वरैया हाल में संत गाडगे महाराज जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। चूँकि सभी जिलों से आएंगे, वो भी एक अपना, चूँकि उनका भी मूल मंत्र यही था कि हम आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों की शिक्षा देंगे, सार्वजनिक स्थल पे कचरा नहीं फेंकेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। तमाम उन्होंने महाराष्ट्र में भी उन्होंने आश्रम बनाया, हॉस्पिटल बनाए, तमाम शिक्षा पे बहुत दबाव दिया। तो उन्हीं स्वच्छता के प्रतीक मानते कि आज जो देवपुरुष नरेंद्र मोदी, भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, जो आज स्वच्छता के प्रतीक चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्हीं के प्रेरणा है। और उन्होंने ही स्वच्छता की शुरुआत किया था कि जहाँ भी जाते थे, जिस गांव में रुकते थे, निश्चित तौर पर वहाँ नाली से लेके झाड़ू सभी लगा देते। भी धोबी जात में जन्मे हैं, निश्चित तौर पर आज भी वो सफाई के ही काम कर रहे हैं। वो चाहे कपड़ा हो, चाहे प्रेस हो, चाहे जो भी काम धुलाई के वही कर रहे हैं। तो ये स्वच्छता के प्रतीक हो, उन्हीं के सानिध्य में 23 फरवरी को विश्वेश्वरैया हाल में ऐतिहासिक जयंती मनाई जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो कोई नई बात नहीं है ना भाई। लेकिन सर, इंडिया गठबंधन लगातार, कहाँ इंडिया गठबंधन में कोई नहीं वो है। अभी हम लोग दिल्ली होके आए हुए हैं, पूरी तरीके से 100 दिन का काम मिला हुआ है, पूरे क्षेत्र में काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती हो करती है। निश्चित तौर पर आप यह दावे के साथ मैं कर सकता हूँ, जो विकास कभी नहीं हुआ, 500 साल बाद राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर तैयार हुआ, विश्वनाथ आपका विंध्यवासिनी मैया का मंदिर बन के तैयार हुआ, मथुरा भी आपका शुरू होने जा रहा है। और सबसे बड़ी है जो मैं अभी बताया, अपराध जगत में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ। पहले अपराधी अपराध करते थे तो पहले के सरकारें आजम खां के भैंस तलाशती थी, आज आजम खां के भैंस अब तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। आज महाराज जी की सरकार में अगर कोई हत्या कत्ल अपराध करता है तो निश्चित तौर पर वह पुलिस उनको नहीं तलाशते। जब बाबा जी के बुलडोजर उसके घर पे पहुंचता है तो इतनी स्पीड से वो घर आने का काम करता है, अपने आप सरेंडर करता है। इसके बाद अगर नहीं मानता, अभी हमारे महाराज जी बताए कि कोई भी बहन बेटी को अगर छेड़ता है एक चौराहे से तो दूसरे चौराहे पे हम लोग का प्यारा हो जाए, राम का प्यारा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
ऐसी हमारी सरकार है। आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है, भ्रष्टाचार मुक्त अपराध है। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश में, स्वतंत्र लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहती है। यही सपना भारतीय जनता पार्टी का। आखिरी सवाल, राहुल गांधी कल भारत जोड़ो यात्रा के लखनऊ पहुंचे थे, भीड़ सर बहुत ज्यादा दिखाई दी थी, माहौल क्या बन पाएगा 24 के लिए? अब भीड़ के आप ये बता दो, जो भाजपा से लोग नहीं जुड़ पा रहे, वो दुखी है, उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है। जो कुछ अपराधी प्रवृत्ति व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं स्थान खोजेंगे। एक शेरे दिल है देव पुरुष नरेंद्र मोदी, भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, उसको तमाम लोग रोकने के काम करेंगे, मगर रोकने वाला व्यक्ति नहीं है। निश्चित तौर पर 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। उत्तर प्रदेश में 79 और 80 सीट तय हो चुकी है। यहाँ लोगों का खाता खुलने वाला नहीं। गोल्डन भाई, आज जो आपके ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं मंत्री साहब, उसके बारे में क्या बोलते? जो छोटे छोटे गरीब तबके के लोग हैं, जो नहीं पहुंच पाते हैं विधायकों के पास, मंत्रियों के पास, सांसदों के पास, सभासद के पास, तो हम बिल्कुल एक मामूली तौर पे कार्यालय खोल के बैठे हैं उनकी सबकी समस्याओं को सुनने के लिए। और आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी एमएलसी उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा उन समस्याओं को निपटाने की पूरा प्रयास करेंगे।